जय श्री राधे कृष्णा। आज आप सभी सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा को। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। अहोई माता को संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। जो महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, अहोई माता उनकी संतानों को लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और खुशहाल जीवन प्रदान करती हैं। साथ ही अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान संबंधित सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक कन्या थी। उसकी बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी नंद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही एक स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद की हाथ से स्याऊ का बच्चा चोट खाकर मर गया। स्याऊ की माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। उसकी बात सुनकर नंद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बांध लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी सभी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति नंद को दे दी। तदंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वे 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलाकर इस बात का पता लगाया। पंडित ने कहा, तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय रिश्ते में स्याऊ की भाईली लगती है। वह यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठकर गाय का गोबर साफ कर देती। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर जाता है, इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती हैं कि उस स्थान पर साहूकार की एक बहू झाड़ू बुहारू करके सफाई कर रही है। गौ माता ने उस बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसको साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वह दोनों बैठी थी उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर एक डाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की माँ ने वहाँ रक्त पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है। तेरे बच्चे को डसने के लिए एक सांप आया था। मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ सांप डाल के नीचे दबा हुआ है। बहू की बातों से वह गरुड़नी प्रसन्न हो गई और बोली, तू जो कुछ चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने कहा, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, तू मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब उस गरुड़ पंखिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र के उस पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। वह पुनः बोली, मेरे सिर में जू पड़ गई है, तू उसे निकाल दे। उस काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता की सारी जुओं को निकाल दिया। इस पर स्याऊ माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। स्याऊ माता ने उस साहूकार की बहू से कहा,
तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर साहूकार की बहू ने कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता ने पूछा, इसका कारण क्या है? उसने कहा, यदि आप वचन दें तो इसका कारण बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, उसे खोल दें। स्याऊ माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही स्याऊ माता ने कहा, अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली आया। उसकी जेठानियां आपस में कहने लगी, सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा न हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना शुरू कर दें, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर आकर बताया कि वह अपने घर आटा गूंथ रही हैं और उद्यापन की तैयारी कर रही हैं। इतना सुनते ही सभी जेठानियां आकर उससे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, स्याऊ माता ने कृपा कर उसकी कोख खोल दी। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से मिट्टी खोद कर लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों ही उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे कुदाल के प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने स्याऊ को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर लौट आई। दुख के कारण वह मिट्टी भी अपने साथ नहीं लाई। इसके बाद स्याऊ जब घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कातर होकर विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी पुत्र शोक का दुख भुगतना पड़े। इधर स्याऊ के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र काल के गाल में समा गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उस दंपति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधान भगवान उन पर दयार्द हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सेही के बच्चों को मार डाला था, इसलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया का भाव रखो, किसी का अहित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ईर्ष्या देश की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। बोलिए अहोई माता की जय।